52 बार आता है और होली साल में एक बार होती है। रंग अबीर उत्साह के लोग संस्कारहीन है, इसीलिए जबान बोलते हैं। बाहर रखिए ना महाराज। बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बछौल? डांट देते हैं, अति पिछड़ा महिलाओं को डांट देते हैं, दलित महिलाओं को डांट देते हैं। सत्ता में रहे ना रहे, हमने साफ कह दिया। तो होली का त्यौहार अब कुछ ही दिन रह गया है। हालांकि 14 मार्च को होली मनाई जाएगी, लेकिन इसी संदर्भ में जो है नेताओं की बयानबाजी भी बहुत तेज हो गई है। आप लोग को पता ही है कि बिहार में विकास का तो कोई मुद्दा है नहीं। विकास तो जो होता है वो राम भरोसे है। पलायन यहाँ का रुका नहीं है। आज भी जो है बिहार है, सबसे अधिक निरक्षर लोग बिहार में मिलते हैं। शिक्षा का भी यहाँ पर अभाव है। सरकार बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन बिहार की हकीकत जो है क्या है, ये किसी से बचा हुआ नहीं है। और यहाँ के नेताओं के पास तो विकास की कोई मुद्दा रहती नहीं है कि कोई विकास के मुद्दा पर कोई बात करेगा या विकास के मुद्दा पर कोई कुछ कहने और सुनने का प्रयास करेगा। तो इन लोग के पास जो है एक मुद्दा धर्म बच जाता है। मतलब कि लोगों को किस प्रकार जो है धर्म में तोड़ना है, इन लोग से जो है बढ़िया कहीं के नेता नहीं जानते होंगे। लेकिन बिहार के नेताओं से बढ़िया धर्म की राजनीति जो है ना, कोई नहीं जानता होगा। अब होली नजदीक है, होली पर बयानबाजी न हो तो होली का रंग आखिर चढ़ेगा कैसे? इसी में मुसलमानों का रमजान का महीना चल रहा है, होली के दिन जो है जुमा भी पड़ गया है। तो इस पर राजनीति अगर नहीं होती है तो फिर ये नेताजी लोग जो खाए हैं ये हजम कैसे होगा? ये लोग का पेट का दर्द हालांकि मिटेगा कैसे? ये लोग क्या करते हैं? ये लोग यही करते हैं कि बयान देंगे, नेताएं लोग ये बयान देंगे, अपना अपना बयानबाजी करेंगे और जनता जो है इसका शिकार बनेगी। जो भोली भाली जनता है बिहार के, वो लोग शिकार बनते हैं इसका। मतलब कि बहुत सारे लोग जो है इन लोग के बहकाव में पड़ेंगे। अब बहकाव में पड़ेंगे और उसके बाद शांति भंग करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद प्रशासन पकड़ पकड़ के सब जने का ठूसने का प्रयास करेगी जेल में। ऐसे बयानबाजी करके ये क्या साबित करना चाहते हैं? सबसे पहले हम आपको एक बयान सुनवाते हैं। हालांकि इस बयान को पहले सुनिए। इस महोदय का परिचय हम आपसे करा दें कि ये हरिभूषण बचौल हैं। 52 बार आता है और होली साल में एक बार होती है। रंग अबीर उत्साह उमंग का त्योहार है। मुस्लिम भाई इसको बुरा मानते हैं रंग अबीर को, इसलिए वो घर पर रहे। अगर बड़ा करेजा हो तो बाहर निकले, अगर रंग अबीर भी लग जाए उसको बुरा नहीं माने। ये मैं आप सुन लिए बयान को। इनका कहना है कि जुम्मा जो है 52 को साल भर में आते हैं और होली जो है साल में एक दिन आती है। तो जिन मुसलमानों को अगर दरिया दिल्ली दिखाना है और रंग लगवाना चाहते हैं तो वो लोग घर से बाहर निकले, अन्यथा वो बाहर ना निकले। माने उनका साफ आरोप है कि अगर उस दिन मुसलमान लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, हालांकि वो लोग नमाज उस दिन अदा करने ना जाए। अगर नमाज पढ़ने जाना है आपको तो अगर रंग लगवाने से परहेज नहीं कर सकते हैं तो जुम्मा पढ़ने भी मत जाइए। अगर रंग लगवाना चाहते हैं तो जाइए, आइए और रंग भी लगवाइए, होली भी खेलिए। और इतना पर ही नहीं रुक रहे हैं, यह भी कह डाले कि रंग बेचने से जब परहेज नहीं है तो रंग लगवाने में क्या परहेज है। वाह, कितना जबरदस्त, मैंने बहुत बढ़िया बात ही कहे हैं। इनको हम जानते हैं कि भारत रत्न इनका को तो ये देना चाहिए, नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए। हालांकि ये कहीं भूल गए कि भाई जो रंग बेच रहा है उसको और जो रंग खरीद रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। रंग बेचने और खरीदने वाला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेताजी को इतना दिक्कत हो गया कि अपना बयानबाजी से ही बाज नहीं आए। आप बताइए कि इतना बढ़िया बयानबाजी हो और उसके बाद विपक्ष चुप रहा, कैसे हो सकता है? पता नहीं, इनको भी सुन लीजिए। इसीलिए जबान बोलते हैं। बाहर रखिए ना महाराज। सबका खून बराबर है ना। होली का शुभकामना कर्म देते हैं, भगवान सबके जन्म कर्म देते हैं। संस्कारहीन है इस तरह का जवाब जो लोग बोलते हैं, जबान चलाते हैं। नहीं चलाना चाहिए। देश और दुनिया देखता है वो लोग को। कहीं देश में ऐसा नहीं है, कहीं देश में दुनिया में नहीं है। हिंदू का बंद कर, हिंदू का खुला छोड़ेंगे, हम मुसलमान के बंद करेंगे? कैसे बंद करेंगे जी? काहे बंद करेंगे? क्या बिगाड़ा है? हालांकि थी बिहार के पूर्व सीएम श्रीमती राबड़ी देवी। हालांकि ये कह रही है कि अब ये बिहार भरी नहीं रुक रही है, अब ये सीधे पहुंच जा रही है कहाँ? तो मोदी जी के पास। कह रहे कि मोदी जी अगर आप में हिम्मत है तो भारत से मुसलमानों को भगा के दिखाइए। बयानबाजी यहाँ पर जब हो रही है बिहार में,
और मोदी जी तक बात पहुंच गई और कह रहे कि और ये इतना ही पे नहीं रुक रही है, यह भी बता रही है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो संस्कार विहीन है। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, इसके बाद जो है ये बात की सिलसिला बढ़ते जाती है। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी बयान आता है, आता तेजस्वी यादव का भी सुन लीजिए, उसके बाद फिर बात किया जाएगा। कि भाई मुसलमान भाई जो हैं होली में बाहर ना निकले, ये कौन बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बछौल? अब तेजस्वी यादव यहीं पर नहीं रुक रहे हैं, अब सीधे अब कह रहे हैं कि भाई अब बाप दादा तक की बात आ गई। देखिए रहे बयानबाजी मतलब कितना बढ़िया जो है सभ्य जो है भाषाओं का भी यूज हो रहा है, बड़ा बढ़िया हो रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। डांट देते हैं, अति पिछड़ा महिलाओं को डांट देते हैं, दलित महिलाओं को डांट देते हैं। है हिम्मत मुख्यमंत्री को बछौल को बुला करके डांटने की? अब सीधे ये मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी में अगर है हिम्मत, अगर जग गए हैं तो कम से कम इनको बुलाएं और माफ़ी भी इनसे मंगवाएं, इन नेताजी से। हालांकि तो देखने वाली बात होगी कि माफ़ी मंगवा रहे हैं कि नहीं मंगा रहे हैं। हालांकि क्या हो रहा है, तो राजनीतिक रोटियां तो इसी तरह सेंकी जाती है। इन नेताओं का तो एक चरित्र है, इसलिए इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। और नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि जहाँ एक मुसलमान होता है वहाँ पर 6 गो हिंदू जो है उसके रखवाले होते हैं, मतलब कि उनके साथी होते हैं, सहयोगी होते हैं। वहाँ पर जो है आप जो है क्या शांति को भंग कीजिएगा, इस तरह का बयान दीजिएगा। हालांकि समाज में ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये देश सभी किसी का है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। बहुत बढ़िया एक गाना है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये हिंदुस्तान जो है एक थाल है, और यहाँ पर जो है जो अलग अलग धर्म है ना, एक गमले में लगे हुए फूल की तरह है। अगर उसमें से कोई एक नहीं रहेगा तो हालांकि सुंदरता घट जाएगी। तो सभी धर्मों के लोग को यहाँ पर रहना भी जरूरी है, लेकिन नेताओं की बयानबाजी तो कभी ख़त्म नहीं होगी। हालांकि आप सोचते हैं समझते हैं इस बयानबाजी के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपको ये भी बता दें कि कहीं ना कहीं लोगों को उकसाने का कार्य जो है ये नेता ही करते हैं, और फिर लोगों को जेल में डालने का और जेल में ठुसवाने का कार्य यही लोग करते हैं, और फिर छोड़वाने का भी कार्य यही लोग करते हैं। हालांकि अपने अपने पार्टी के नेता होते हैं, लोगों को जेल में ठुसवाएंगे और फिर उसको कहेंगे कि हम तुमको बेल भी करा रहे हैं। अरे तो जेल में घुसवाया कौन था? आप ही के तो बयान के चलते जो है ना ये लोग जेल में ठुसाए थे। अगर ऐसा ही होती है तो क्या होता है जी, माहौल खराब होता है। हालांकि इन लोग को माहौल नहीं खराब करना चाहिए, लोगों को शांति का संदेश देना चाहिए। लेकिन ये लोग शांति का संदेश काहे देंगे? ये लोग शांति का अगर संदेश दे देंगे, अगर समाज में कुछ होइबे नहीं करेगा तो फिर राजनीति होगा किस पर? तो राजनीति करने की भी जगह चाहिए। लेकिन हम लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग जो है भाईचारा बनाए रखें, और बढ़िया से आपका होली है तो बढ़िया से एंजॉय कीजिए, आपका ईद है तो बढ़िया से एंजॉय कीजिए, हैं, और भाईचारा के साथ मनाइए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और फिर आपसे मुलाकात हुई किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।